हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में। ठीक है, चलिए अपनी अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज हम लोग एमसीक्यू सेशन करने वाले हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। मुख्य रूप से हम लोगों ने मराठा और मैसूर का अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुआ था उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज जो भी हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, क्योंकि मराठा वगैरह से उतने प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं और मैसूर से भी 2-4 प्रश्न ही आपको कभी कभार 1-2 प्रश्न पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन हमारा काम है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको कवर कर ले डिस्कशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब आप लोगों को बस ध्यान देना है और अपने आप खुद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हम लोगों ने जो पढ़ाई की है उससे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका पढ़ाई व्यर्थ है यदि आपके प्रश्न हल नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। डिंडीगुल मैसूर 1755 की बात हो रही है। डिंडीगुल कहाँ है, मैसूर में है, और यहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। कौन करता है, याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक व्यक्ति था जिसने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। कौन था वो व्यक्ति, हैदर अली। बिल्कुल सही, हैदर अली ने क्या किया था, फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसी की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, है ना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हैदर अली हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर में कौन विजयी हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर किसके किसके मध्य होता है, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में होता है ये युद्ध। हैदर अली और अंग्रेज के मध्य होता है ना युद्ध। कौन जीतता है इसमें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको हैदर अली जीतता है। अब मुझे आप ये बतलाइए कि कौन सी संधि होती है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, मुझे ये बतलाइए। संधि का नाम बताइए। करेक्ट आंसर तो इसका हैदर अली हो गया। संधि का नाम बताइए जल्दी। प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद कौन सी संधि, मद्रास की संधि। बिल्कुल सही, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। आगे बढ़े। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद हैदर अली जीत जाता है और मद्रास की संधि होती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। हैदर अली को कब हराया गया था, पोर्टो नोवो के युद्ध में। ठीक है, हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया गया था। ठीक है, द्वितीय आपका युद्ध था ना, हाँ सेकेंड वॉर था। और कौन वो व्यक्ति था, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करने की कोशिश कीजिए कि एक सेना भेजी गई थी किसके नेतृत्व में, आयरकूट के नेतृत्व में। सर, आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी और हैदर अली को उसने क्या किया था, पोर्टो नोवो के युद्ध में आपको परास्त कर दिया था, है ना। तो सर आयरकूट ने क्या किया था, पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था। तो आपको प्रश्न दो तरह से पूछ सकता है, पोर्टो नोवो का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो हैदर अली और आयरकूट के मध्य। ठीक है, और इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि हैदर अली और आयरकूट के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो युद्ध का नाम दे देगा या फिर व्यक्ति का नाम दे देगा। तो दोनों चीज याद रखिएगा। क्लियर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बनता है, तो हैदर अली के बाद शासक बनता है टीपू सुल्तान। हैदर अली रहता है मैसूर का। ठीक है, हैदर अली के बाद आपको टीपू सुल्तान शासक बनता है। ठीक है, टीपू सुल्तान, इसी ने कहा था ना, टीपू सुल्तान शासक बनता है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम में। और आपको याद होगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, वो आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है ना। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। तो आधुनिक पद्धति से दूतावास किसने स्थापित किया था, तो टीपू सुल्तान ने किया था। आधुनिक पद्धति से दूतावास किसने स्थापित किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, आधुनिक पद्धति से आपको विदेशों में दूतावास, ठीक है, स्थापित करने का प्रयास किसने किया था, तो आपको टीपू सुल्तान ने किया था। क्लियर। अंग्रेजियों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो मैंने आपको बतलाया
श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये संधि करता कौन है? तो टीपू सुल्तान करता है, ठीक है। अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है, ठीक है। अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान क्या करता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। अब आप लोग देख लीजिए, जब आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखा है तो चीज़ें कितनी आसान हो गई है ना। वरना एक एक क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा ये कौन सी संधि है भाई, ये कौन सा शासक है, ये कब आया, ये कब हुआ। लेकिन आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन देख रहे हो और आसानी से आपके उत्तर सामने निकल कर आ रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ थ्योरी जितना से ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे, जितना डीपली पढ़ोगे चीज़ों को, ठीक है, क्लियरली पढ़ोगे, उतना ही आपका प्रश्न आपको आसान लगेगा, है ना। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो टीपू सुल्तान कब मारा गया था भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो फोर्थ था ना, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको टीपू सुल्तान मारा जाता है। 1799 तारीख थी, है ना। 1799 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो 1799 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ? बिल्कुल नहीं। प्रथम आंग्ल मैसूर में तो हैदर अली जीत जाता है, तो ये सुमेलित है? बिल्कुल नहीं सुमेलित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? बिल्कुल। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? बिल्कुल नहीं, हैदर अली पराजित हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? बिल्कुल गलत। स्थिति बराबर की रहती है और टीपू सुल्तान को भारी हर्जाना भरना पड़ता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। टीपू आपका पराजित किया गया और युद्ध के मध्य मारा जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, है ना। 1799 की घटना थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको हार जाता है और मारा जाता है। क्लियर? निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो सबसे ज़्यादा परेशान अंग्रेजों को ही करता है तो मुगल की तो बात ही नहीं है, ठीक है, सिख की कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा मराठा परेशान करते हैं। जब हम लोगों ने आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा था तो इसमें इन चीज़ों का जिक्र किया था, किस प्रकार मराठों ने आपको अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, है ना। और हमारा आज का अंतिम जो प्रश्न है वो है 1802 की बशीन की संधि। बशीन की संधि मैंने आपको बताया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में, जब बाजीराव द्वितीय भाग के अंग्रेजों के शरण में जाते हैं, उस समय अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य बशीन की संधि होती है ना 1802 में। चीज़ें याद आ रही है? तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना अच्छे से तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें क्या होगी? आसान हो जाएंगी। तो ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से हल कर जाओगे। क्लियर? तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अंग्रेजों का आप देखते हैं क्या क्या वो लोग जो पैर जमाएंगे भारत में तो क्या क्या नीतियाँ लाते हैं, ठीक है, किस किस प्रकार से शिक्षा को, प्रेस को, इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।